हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। ई कॉमर्स में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है? डिफाइन सीक्रेट की, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, यानी कि सीक्रेट की के नाम से ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसी किसी क्वेश्चंस में ऐसे भी दे रखा है कि व्हाट इज द मीन ऑफ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, तब भी आपको कंप्लीट टॉपिक कवर करना है। ठीक है, इंक्लूडिंग द सीक्रेट कीज ऑल्सो, या फिर डिफाइन पब्लिक की, और जहाँ पे एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का जिक्र नहीं किया गया तब भी आपको यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सो लेट्स कम टू द टुडेज टॉपिक, दैट इज व्हाट इज द मीन ऑफ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Encryption play a very greater and significant role to achieve the security. सिक्योरिटी पर्पस की अगर मैं बात करूं किसी भी बिजनेस में, और मैं ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात करूं, तो ये अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है बिजनेस पर्सन के लिए। क्योंकि हर पर्सन यही चाहता है कि अगर कोई भी बिजनेस वो ऑनलाइन प्रोसीड कर रहा है तो कोई भी उसके साथ मिसलीडिंग ना हो, कोई भी उसका डेटा लीक ना हो। तो उसके लिए क्या है, कुछ सिक्योरिटीज प्रोविजंस भी अप्लाई किए जाते हैं ताकि बेटर तरीके से हम ऑनलाइन बिजनेस प्रैक्टिसेस को प्रोसीड कर सकें और बेटर तरीके से आज के टाइम के हिसाब से बिजनेस को रन कर सकें। ठीक है, सो सिक्योरिटी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, as it is one of the most important technique that is used to define information at its travel। ठीक है, इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग की बात करें, जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन जो ऑनलाइन प्रोसीड हो रही है, अब उस इंफॉर्मेशन को कौन कौन उस इंफॉर्मेशन को अवेल कर सकता है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसीड कर रहे हो, दैट इंफॉर्मेशन, वो इन्फॉर्म किस किस के लिए, किस पर्सन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप कहाँ कहाँ तक, कौन सी आपकी पार्टीज हैं जहां तक आप पहुंचाना चाहते हो, और जिनको आप नहीं पहुंचाना चाहते या फिर जिनसे आप उस इंफॉर्मेशन को हाइड करना चाहते हो, तो वहां पे कुछ सिक्योरिटी प्रोविजंस अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, सो इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ओरिजिनल मैसेज दैट इज नोन एज प्लेन टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ओरिजिनल मैसेज को एक टेक्स्ट में चेंज कर देते हैं, प्लेन टेक्स्ट में, इनटू कोडेड मैसेज। किसमें? कोडेड मैसेजेस में, जिसको हम साइपर टेक्स्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने क्या करा, उस मैसेज को कोडेड टेक्स्ट में चेंज कर दिया, जिसको साइपर टेक्स्ट कहते हैं। द डेटा ट्रेवल थ्रू द इंटरनेट एज साइपर टेक्स्ट विच एन इंटरसेप्टर में नॉट बी एबल टू रीड। ठीक है, अब उसको रीड करने के लिए एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का प्रोसेस फॉलो किया जाता है। द इंटेंडेड रिसीवर्स रिसीव द साइपर टेक्स्ट, जैसे कि कोई भी मैसेज मेरे पास प्लेन टेक्स्ट में आया, ठीक है, जिसको साइपर टेक्स्ट में आया, अब मैं रिसीवर हूँ, रिसीवर रिसीव द साइपर टेक्स्ट दैट इज इन कोडेड फॉर्म, और वो कोडेड फॉर्म में मैंने रिसीव किया है, और मैं इसको क्या करूँगा, फिर डिक्रिप्ट करूँगा, यानी कि इनक्रिप्ट मैसेज मेरे पास आया है जिसको साइपर टेक्स्ट बोल रहे हैं, और उसको मैं डिक्रिप्ट करूँगा। So therefore decryption is just reverse of encryption as it is concerned with the converting ciphertext to the readable plain text। ठीक है, साइपर टेक्स्ट को रीडेबल प्लेन टेक्स्ट में चेंज करना डिक्रिप्शन कहलाता है, और सिंपल मैसेज को कोडेड मैसेज में चेंज करना एनक्रिप्शन कहलाता है। सो दे आर टू कैटेगरीज, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। ठीक है, सीक्रेट की एनक्रिप्शन और पब्लिक की एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। Secret key encryption or decryption. In secret key encryption decryption, the same key is used by the both parties. The sender use the key and the encryption algorithm to encrypt the data। ठीक है, सेंडर क्या करता है, सेंडर यूज करता है इस की को और डेटा को एनक्रिप्ट करता है। द रिसीवर यूज द सेम की, उसी सेम की को रिसीवर यूज करके एनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्शन एल्गोरिथम में चेंज करता है। ठीक है, सो the receivers use the same key and the corresponding decryption algorithm to the decrypt the data। In the secret key encryption decryptions, the algorithm used for decryption is inverse of the algorithm used for encryption। This means that if the encryption algorithm use a combination of addition and multiplication,
The encryption algorithm use a combination of division and subtractions. Secret keys encryptions algorithm are often referred as the symmetric encryptions algorithm because the same secret key can be used in bidirectional communications. ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? सीक्रेट की एल्गोरिदम्स आर एफिशिएंट. दीज एल्गोरिदम take less time to encrypt the message than public key algorithm. The cause is that the key is usually smaller. That is why algorithms are used to encrypt and decrypt the long messages. ठीक है. Public key encryption and decryption. Public key encryptions, there are two keys, private और public. Private key is kept to receiver. Private key किसके पास होती है? Receivers के पास होती है. The public key is announced to public. और public key public को announce की जाती है. ठीक है. Data encrypted with your public key can be decrypted with private key. डेटा आप एनक्रिप्ट करोगे अपनी पब्लिक की से और उसको डिक्रिप्ट किया जाता है जो भी आपके पास प्राइवेट कीज होती हैं उसके थ्रू. ठीक है. फॉलोइंग फिगर, एक फिगर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है. फिगर ये है. ठीक है. नीचे पब्लिक की, प्राइवेट की, इस तरीके से. The figure show lets you freely distribute a public key and only you will be able to read encrypted using this by the private key. ठीक है. पब्लिक की सबके पास है. डेटा को हमने क्या करा? चेंज कर दिया. लेकिन कोडेड साइपर टेक्स्ट को रीडेबल टेक्स्ट में चेंज केवल वही रिसीवर्स कर सकते हैं जिनके पास प्राइवेट की है. ठीक है. So in journal to send encrypted data to someone, you encrypt the data with personal public key and person receiving the encrypted data decrypt with the corresponding private key. In public key encryption decryptions, the public key that is used to encrypt the algorithm is different from the private key that is used to decrypt the algorithm. The public key is available to the public, private key is kept by the each individual. ठीक है. तो ये था आज का प्रोसेस जो कि रिलेटेड था एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन. एंड द टॉपिक इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी पर्पस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. ठीक है. यहाँ पे मैं ई कॉमर्स की बात कर रहा हूँ ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. प्लस कम्युनिकेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको आप ऑनलाइन प्रोसीड कर रहे हो ओवर द इंटरनेट, सो यू हैव टू यूज द एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोसेस ऑल्सो. So you can hide the information from the misleaders. Okay. और जो भी आपके टारगेट ऑडियंस है वहीं तक आप इंफॉर्मेशन को प्रोसीड कर सकते हो. तो आज का टॉपिक हमारा यही था जिसमें हमने डिस्कशन किया एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कीज के बारे में. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है. शॉर्ट टॉपिक्स में कई बार रिपीट किया गया है शॉर्ट नोट्स में एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन. तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. कोई डाउट, कोई क्वेरी तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक. एक तो हमने डिजिटल सिग्नेचर पहले कवर कर लिया है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए. डिफाइन डिजिटल सिग्नेचर, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. डिजिटल सिग्नेचर एंड 3 एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें मैंने इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन और नॉन रेपुटेशन के बारे में डिस्कशन किया था. इसको नोट डाउन कर लीजिए. और एक क्वेश्चन फायरवॉल से रिलेटेड भी आएगा. फायरवॉल्स क्या होते हैं? Firewalls is a group of components that collectively form a barrier between two networks. दो नेटवर्क के बीच जो बैरियर फॉर्म किया जाता है उसको फायरवॉल कहते हैं. A firewall is simply a program. एक प्रोग्राम और हार्डवेयर डिवाइस होती है that filter the information, जो इंफॉर्मेशन को फिल्टर करती है through the internet connection into your private network और कंप्यूटर सिस्टम. ठीक
ठीक है। जैसे कि कोई प्राइवेट नेटवर्क है और कंप्यूटर सिस्टम है, तो उनके बीच फायरवॉल इंफॉर्मेशन को फिल्टर करेगी। इफ एन इनकमिंग पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज फ्लैगड बाय द फिल्टर, इट इज नॉट अलाउ थ्रू, तो ये अलाउ नहीं होगा सिस्टम में। फायरवॉल वर्किंग इज सिमिलर टू दैट द सिक्योरिटी गार्ड, एक तरीके से जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उन्हीं की तरह काम करता है फायरवॉल भी। जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड सिटिंग एट अ गेट एट कैन अलाउ और डिनाई एक्सेस थ्रू द फायरवॉल वेयर दे आर एग्जामिन एंड ऑडिटेड। पहले वो क्या करेगा, एग्जामिन करेगा, ऑडिट करेगा। तो सेम वही प्रोसेस होता है। टू एसेस द सिस्टम्स टू अलाउ ओनली द ऑथराइज यूजर्स ही उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। टेक्निकली सेइंग फायरवॉल इज अ सेट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट इज सर्व अ सिक्योरिटी वॉल बिटवीन द कॉर्पोरेट नेटवर्क एंड इट विजिटर्स, ठीक है। So it helps to keep the intruders out of network. In fact, firewall probe incoming packets and determine address of the request and deny unsafe connections and allow safe connections for entrance, ठीक है। तो ये फायरवॉल के बारे में हमने डिस्कशन किया। और एग्जाम में क्वेश्चंस और कई बार पूछा गया है, जो कि है बेसिक इंटरनेट मार्केटिंग टेक्निक्स। कौन कौन सी होती हैं, सर्च इंजन है, डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन है, ईमेल है, इंटरेक्टिव साइट्स होती हैं, बैनर्स होते हैं और चैन लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन करिए और इसको भी प्रिपेयर कर लीजिए। तो ये टॉपिक हम अपने आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये पढ़िए, समझिए। कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे और फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।